हर हर महादेव, जय माता दी। इस बार की चैत्र नवरात्रि 2026 अपने साथ एक दुर्लभ और अद्भुत संयोग लेकर आ रहा है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार लगभग 89 वर्षों के बाद चैत्र नवरात्रि के दौरान मंगला गौरी योग का निर्माण हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वर्ष माँ दुर्गा का आगमन डोली अर्थात पालकी पर बताया जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में माता का डोली पर आगमन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसका प्रभाव केवल किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे देश, समाज और राशि चक्र की सभी 12 राशियों पर पड़ता है। लेकिन इस विशेष योग का सबसे गहरा प्रभाव मेष राशि के जातकों पर देखने को मिल सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार का नवरात्रि मेष राशि वालों के जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति के नए द्वार खोल सकता है। लेकिन मेष राशि के सभी जातक इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं मेष राशि के लिए 10 बड़ी भविष्यवाणियों की। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। हर वर्ष चैत्र मास में मनाए जाने वाला यह पर्व माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का विशेष अवसर होता है। वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से आरंभ होकर 27 मार्च तक रहने वाली है। इस बार चतुर्थी तिथि में वृद्धि के कारण नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक ही चलेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च की सुबह 6:52 से प्रारंभ होगी और 20 मार्च सुबह 4:52 तक रहेगी। हालांकि 19 मार्च को सूर्योदय अमावस्या तिथि में होने के कारण घट स्थापना के समय अमावस्या का प्रभाव भी बना रहेगा, जो अपने आप में एक दुर्लभ स्थिति है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि ऐसा संयोग लगभग 89 वर्षों बाद बन रहा है। इसके साथ ही नवरात्रि के दौरान चंद्रमा और मंगल की युति होने से चंद्र मंगल योग बनेगा, जिसे कई विद्वान मंगला गौरी योग या महाभागी योग भी कहते हैं। यह योग जब बनता है तो जीवन में धन, साहस, समृद्धि और भाग्य के नए द्वार खुलते हैं। और क्योंकि मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है, इसलिए इस योग का प्रभाव मेष राशि वालों के जीवन में विशेष रूप से देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब जानते हैं मेष राशि के लिए 10 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां। पहली भविष्यवाणी, मेष राशि वालों के लिए यह नवरात्रि आर्थिक दृष्टि से बेहद लाभकारी साबित हो सकती है। मंगला गौरी योग के प्रभाव से रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे और धन का प्रभाव बढ़ सकता है। जिन लोगों का पैसा कहीं अटका हुआ था, उनके पैसे वापस मिलने की भी संभावना बन रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब मंगल और चंद्रमा का शुभ संयोग बनता है तो जातक के जीवन में धन लाभ, निवेश में सफलता और नए आर्थिक अवसर उत्पन्न होते हैं। मंगल साहस और पराक्रम का प्रतीक है, जबकि चंद्रमा सुख और समृद्धि का कारक माना जाता है। जब ये दोनों ग्रह मिलते हैं तो आर्थिक स्थिरता बनने लगती है। व्यापार करने वालों को बड़े सौदे या नए ग्राहक मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों को बोनस, वेतन वृद्धि या अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना बन रही है। अब बात करते हैं दूसरी भविष्यवाणी की। यह समय मेष राशि के जातकों के करियर के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जो लोग लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सफलता के अवसर बन सकते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से यह योग आपके 10th भाव यानी करियर और प्रतिष्ठा के स्थान को मजबूत कर रहा है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या सम्मान मिल सकता है। व्यापारियों के लिए यह नवरात्रि नए अवसर और नई दिशा लेकर आ सकती है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने से करियर में स्थिरता और सफलता प्राप्त होने की मान्यता है। तीसरी भविष्यवाणी, मेष राशि वालों के पारिवारिक जीवन में भी इस समय सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लंबे समय से चले आ रहे मतभेद और तनाव समाप्त होंगे। मेष राशि का स्वभाव
कभी कभी थोड़ा जल्दबाज और गुस्सैल हो जाता है, जिससे परिवार में तनाव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इस नवरात्रि में बनने वाला योग घर में प्रेम और सामंजस्य बढ़ाएगा। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार संभव है। नवरात्रि के दौरान माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से घर में शांति और सुख का वातावरण बना रहेगा। चौथी भविष्यवाणी, मेष राशि वालों के लिए यह समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा माना जा रहा है। जो लोग लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान थे, उन्हें धीरे धीरे राहत मिल सकती है। मानसिक तनाव कम होगा और शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा। योग, ध्यान और प्राणायाम करने वालों को विशेष लाभ मिलेगा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करने से स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में नई ऊर्जा आती है। पांचवी भविष्यवाणी, यह नवरात्रि मेष राशि के लोगों के प्रेम जीवन के लिए भी अनुकूल संकेत दे रही है। अविवाहित जातकों के लिए अच्छे रिश्ते आने की संभावना है। जिन लोगों के विवाह में लंबे समय से बाधाएं आ रही हैं, वे धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। विवाहित जीवन में भी विश्वास, समझ और प्रेम बढ़ने के संकेत हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख और स्थिरता आती है। छठवीं भविष्यवाणी, संतान पक्ष से खुशखबरी। इस नवरात्रि में मेष राशि वालों को संतान से जुड़ी शुभ खबरें मिल सकती हैं। जिन दंपतियों को संतान की इच्छा है, उनके लिए यह समय शुभ संकेत दे रहा है। पहले से संतान वाले जातकों के बच्चों को शिक्षा, करियर और प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। सातवीं भविष्यवाणी, आध्यात्मिक उन्नति। नवरात्रि केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि आत्मा की साधना का पर्व भी है। मेष राशि वालों के लिए यह समय आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो भय और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है। उनकी साधना से मन का डर, भ्रम और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। आठवीं भविष्यवाणी, यात्रा और विदेश के अवसर। इस समय मेष राशि वालों के लिए यात्रा और विदेश से जुड़े अवसर भी बन सकते हैं। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को विदेश यात्रा या नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए विदेशी कंपनियों के साथ नए समझौते बनाने की संभावना है। नवी भविष्यवाणी, समाज में मान सम्मान। नवरात्रि के 9 दिनों में मेष राशि वालों को समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। आपके कार्यों की सराहना होगी और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भाग लेने से आपकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ सकती है। 10वीं भविष्यवाणी, जीवन में नई दिशा। यह नवरात्रि आपके जीवन में नई शुरुआत और नई दिशा देने वाली हो सकती है। आने वाला समय स्थिरता, प्रगति और सफलता से भरा हो सकता है। तो मेष राशि वाले जातकों को नवरात्रि के दौरान यह उपाय अवश्य करने चाहिए। माता दुर्गा को लाल चुनरी और सिंदूर अर्पित करें। प्रतिदिन सुबह घी का दीपक जलाएं। ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार नित्य जाप करें। मंगलवार के दिन गरीबों में मीठा प्रसाद बांटें। नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो मेष राशि वालों, यह थी नवरात्रि में मिलने वाली 10 भविष्यवाणियाँ। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां अम्बे जरूर लिखें। हर हर महादेव।